बर्तमान दुर्दशा बर्तमान देश को घारी टंकार मूल्य 95 टकर कमुना डॉलर तुलन सी गोटे दुर्गति एवं आमर टोटाल इकोनॉमिक सिचुएशन माने डमाडोल हो जाइए। एत बेकारी समस्या भारत वर्ष के 50 वर्ष भितर देखा दे नथिला एवं आर्थिक दुर्गति सहित बेकारी लाचारी बेबसी भारत वर्ष में बहुत उच्च रही। जो किसानों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, जितने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं अमेरिका से और जर्मन से और यूरोपियन यूनियन से, यूके से, उसमें किसानों के ऊपर बहुत बड़े हमले हैं। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो अमेरिका में जाके बिकेगा नहीं, क्योंकि उस पर 18% टैक्स लगेगा। और जो हमारा प्रोडक्ट है अगर वो अमेरिका जाएगा तो उस पर 18%, और जो वहां से आएगा वो 0% पे है। वहां के किसान को 90% सब्सिडी देता है अमेरिका जो है। दूसरे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो किसानी करने के लिए 90% गवर्नमेंट की तरफ से मदद करते हैं। पशुपालन के लिए भी वो 90% उनको मदद करते हैं, पैसा देते हैं बैंकों से। परंतु हमारे यहाँ पर उनको जीएसटी देना पड़ता है जो भी चीज खरीदेंगे, तो लिहाजा हम उनके बीच में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हमारा किसानी मर जाएगा। लाल सलाह आप जब घर पर बैठ गए उनका पुदुष्टि एसएमएस के ऊपर है। अभी बोल रहे हैं हम लोग एसएमएस को बर्बाद कर देंगे, लेकिन जब तक ये जो नीति आदर्श की घंटाभर आलोचना तेणुक वो बाटर जो बर्तमान दुर्दशा बर्तमान देश को घारी टंकार मूल्य 95 टकर कमुना डॉलर तुलन सी गोटे दुर्गति एवं आमर टोटाल इकोनॉमिक सिचुएशन माने डमाडोल हो जाइए। एत बेकारी समस्या भारत वर्ष के 50 वर्ष भितर देखा दे नथिला एवं आर्थिक दुर्गति सहित बेकारी लाचारी बेबसी भारत वर्ष में बहुत उच्च रही। सामना कर एचएमएस गरीब लोगों कथा कह एचएमएस। 29 जुलाई को दिल्ली में 10 मजदूर संगठन और किसानों की 550 यूनियन ने मिलकर सम्मेलन किया था। जो किसानों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, जितने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं अमेरिका से और जर्मन से और यूरोपियन यूनियन से, यूके से, उसमें किसानों के ऊपर बहुत बड़े हमले हैं। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो अमेरिका में जाके बिकेगा नहीं, क्योंकि उस पर 18% टैक्स लगेगा। और जो हमारा प्रोडक्ट है अगर वो अमेरिका जाएगा तो उस पर 18%, और जो वहां से आएगा वो 0% पे है। वहां के किसान को 90% सब्सिडी देता है अमेरिका जो है। दूसरे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो किसानी करने के लिए 90% गवर्नमेंट की तरफ से मदद करते हैं। पशुपालन के लिए भी वो 90% उनको मदद करते हैं, पैसा देते हैं बैंकों से। परंतु हमारे यहाँ पर उनको जीएसटी देना पड़ता है जो भी चीज खरीदेंगे, तो लिहाजा हम उनके बीच में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हमारा किसानी मर जाएगा, जनता मर जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, मार्केट को कैप्चर कर लेंगे वो। इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड और हमारे देश की 145 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो उसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो लिहाजा वो उनके साथ भी अन्याय हुआ है, वो भी हमारे साथ में है और हम भी साथ में। अभी 10 तारीख को हमने पूरे देश के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट डे 9 को होता है, परंतु हमने 10 को मनाया है, जिसमें किसान भी हमारे साथ थे। और अभी हम दिल्ली में बहुत बड़ा एक पड़ाव करेंगे या मार्च टू दिल्ली करेंगे, जिसमें लाखों किसान और वर्कर मार्च करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आपने सरकार से कोई बातचीत की है? सरकार से बिल्कुल बात की है, लगातार उनके टच में है कि आप जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नागरिक विरोधी नीतियां हैं उनको आप कृपया करके वापस ले लीजिए, अन्यथा देश की जनता इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी कि वर्कर जो है वो फोर्स लेबर हो जाए, बंधुआ मजदूर बन जाए। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट कर दो, मालिक के आगे वो सरेंडर कर जाए। हमने लड़ कर अपनी सारी चीजें हक लिए थे, फैक्ट्री एक्ट बनवाया था, फैक्ट्री एक्ट को इन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है। ये कहते हैं ये यूनिवर्सल कोड है, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जो फैक्ट्री में वर्कर पहले 10 काम करते थे पावर वाला, उसको 20 कर दिया है। नॉन पावर वाली फैक्ट्री में जो पहले 20 वर्कर काम करता था उसको 40 कर दिया है। 65% वर्कर ऑफ द फैक्ट्री विल बी आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ दिस न्यू कोड। और उन्होंने फिर 100 वर्कर को अगर किसी मालिक ने क्लोजर करना है, शटडाउन करनी है। मुद्दे को लेकर तो भारतीय मजदूर संघ ने पिछले 2-4 दिन से पहले ये हड़ताल किया था और
हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने हड़ताल नहीं किया है वो, क्योंकि अपना फेस सेविंग करना चाहते हैं। दे आर आल्सो, बीएमएस वाले कहते हैं ना कि हम भी तो मजदूरों का संगठन है, तो अगर हम लड़ रहे हैं, हमने 8 हड़तालें की हैं, उन्होंने क्यों नहीं की? वो क्यों नहीं हमारे साथ आए? क्योंकि उनका लाइसेंस मिलता है नागपुर से, हमारा लाइसेंस मिलता है वर्कर से, तो हम तो वर्कर के पास ही रहते हैं, वो रहते हैं नागपुर के पास। नागपुर जो कहेगा वही करेंगे, तो लिहाजा अच्छी बात है अगर वो वर्कर की डिमांड को जो हम उठा रहे हैं, हम संघर्ष में हैं, स्ट्रगल में हैं, तो वो भी आ जाए, अच्छी बात है। हम तो उनको निमंत्रण देते हैं। तो आपके साथ वो क्यों नहीं आते? कोल में आए हैं, कोल की 5 दिन की हड़ताल में आए थे, हमने 3 दिन में उसको ठप कराया। उस वक्त नागपुर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था उनको? वो मिलता है, परंतु वहां पर अगर जहां पर एक जगह पर कोल माइन में हजारों वर्कर काम करते हैं, वहां पर 5 आदमी अगर काम पे जाएंगे तो उनको शर्म नहीं आएगी? वो कॉलोनी में रहेंगे नहीं, वहां पर उनके बच्चों को लोग ताने नहीं मारेंगे कि हमारा बाप तो लड़ रहा है और आप जो है वो सरकार की दलाली कर रहे हैं? तो इसलिए शर्म के मारे उन्होंने कहा कि हम भी वर्कर से बाहर नहीं जा सकते, तो उनके साथ में गए, डिफेंस में गए। डिफेंस में उन्होंने हमारी 5 दिन की हड़ताल में शामिल रहे वो, तो जहां वो शामिल है हम उनका स्वागत करते हैं। अभी भी हम कोल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि उनका वेज एग्रीमेंट ड्यू है, जो 1 जुलाई से ड्यू हो गया है, तो वो हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं हम आपके साथ में रहेंगे। तो आगे में उड़ीसा को संगठन के सपोर्ट करने के लिए क्या प्लान है आपका? हमारा यहाँ पर इलेक्शन ओवरड्यू था, 18 में हुआ था। हमारे सारे सीनियर लीडर जो हैं वो एज की वजह से उनकी डेथ हो गई है, चाहे वो हमारा राजेंद्र सिंह था, चाहे उससे पहले जोगिंदर त्रिपाठी थे, चाहे केसी पात्रा थे। अब ये सीनियर मोस्ट बचे हैं, ये इलेक्टेड वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे को वर्कर के पास जाने के लिए तो इन्हीं के थ्रू जाएंगे ना। हम एफिलिएशन देते हैं, हमारा 92 यूनियन यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनियन उड़ीसा की एफिलेटेड है। हम नंबर 2 पर हैं उड़ीसा के अंदर जो है। तो राजा जी के कंधे पर अभी उड़ीसा का संगठन है? ये वर्कर के ऊपर है, ये तो सिर्फ उनको लीड करेंगे, उनको गाइड करेंगे और बक्सा रख देंगे। जिसको वर्कर हमारा एफिलिएट जो एफिलिएशन फीस देगा, एलिजिबल फॉर वोट है, वो वोट डालेगा, जिसको वो चुनेगा वो नेता रहेगा उड़ीसा के अंदर एचएमएस का।